पीएम मोदी ने की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत। सलमान का राष्ट्रपति भवन में किया स्वागत। महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मेरे बीच हुई बातचीत बहुत सार्थक। हमने अपने व्यापार संबंधों की समीक्षा। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में हुए शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। भारत और इंडिया को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान। कहा, भारत हम भी कहते हैं, ये कोई दूसरी बात नहीं है। उन्होंने इंडिया को काट दिया, ये सही नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल कैबिनेट में किया बड़ा बदलाव। बाबुल सुप्रियो समेत 6 मंत्रियों के बदले विभाग। बाबुल सुप्रियो से टूरिज्म लेकर दिया गया नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग। और भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने दिया बड़ा लक्ष्य। विराट कोहली ने पूरा किया अपना शतक, 47वां शतक। राहुल का भी सैकड़ा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। महिला सफाई कर्मचारी ने आत्महत्या की है। आपको बता दें, आत्महत्या की कोशिश की है। अध्यक्ष संजय गहलोत ने बिठाई है जांच कमेटी। महिला सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने का आदेश दिया है। आपको बता दें, नौकरी देने के लिए दिए गए 2 लाख रुपए वापस देने के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। महिला सफाई कर्मचारी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। अध्यक्ष संजय गहलोत ने बिठाई है जांच कमेटी। महिला सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने का आदेश दिया गया है। नौकरी देने के लिए दिए गए 2 लाख रुपए वापस देने के आदेश दिए गए हैं। महिला सिपाही कर्मचारी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। अध्यक्ष संजय गहलोत ने बिठाई है जांच कमेटी। महिला सफाई कर्मचारी को न्याय दिलाने का आदेश जारी किया गया है। नौकरी देने के लिए लिए गए 2 लाख रुपए वापस देने के आदेश दिए गए हैं। तो दिल्ली से अहम खबर। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दुमका से है। यहां हसडीए थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गांधी चौक, गोल चक्कर और थाना परिसर के सामने साफ सफाई की गई। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि अपने जीवन में साफ सफाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी शहर, गली, मोहल्ले की शोभा स्वच्छता से होती है। इस मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक राम विनय दुबे, सहायक अवर निरीक्षक वैद्यनाथ सिंह, मोहंती मुर्मू, आदर्श कुमार, हवलदार मुकेश कुमार, सुनीम कुमार सहित थाना के चालक एवं ग्रामीण मौजूद थे। रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा के साथ लगते रामूवाला में आज उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब गांव के स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ गांव के ही एक लड़के द्वारा छेड़छाड़ के मामले में उसे रोक कर समझाया गया तो पीड़ित के परिवार पर लड़के वालों ने हमला कर दिया। लड़की की मां, पिता, चाचा व अन्य परिवार के मेंबरों को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। ਉਹ ਲੋਕ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਅੱਡੇ 'ਚ ਘਰ ਆ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਆ ਲੜ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੱਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਮਸਤਾਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਅੱਡੇ 'ਚ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਾਂ
ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੀਰੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ ਵੀਰੇ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਿਬੜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਵੀਰੇ। ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮਹਿਰੋਂ ਮਨੋਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਰਾਮੂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਗੀ ਵੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ बनती होगी वो अमल में लिया जाएगी। बात अगली खबर की। पत्रकारों की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की मांग को लेकर आज पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने जनसंपर्क मंत्री के नाम चेयरमैन रमन बहल को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, इसमें मांग की गई कि जिस तरह से सरकार ने कल पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों का मुफ्त मेडिकल टेस्ट किया है, इसे अस्पतालों के अंदर स्थित कृष्णा प्रयोगशाला में करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। गुरदासपुर ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। रुक करेंगे अगली खबर का। मुंगेली में कांग्रेस की बड़ी फजीहत सामने आई। आपको बता दें, आज होने वाले संकल्प शिविर में सभी कुर्सियां खाली नजर आई। खुलकर दिखी आपसी गुटबाजी। आपको बता दें, संगठन द्वारा संकल्प शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंदे को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कार्यक्रम रद्द हुआ। इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी कार्यक्रम रद्द हुआ। भीड़ नहीं जुटा पाने की वजह से कार्यक्रम कैंसिल किया गया। चंदे को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का कार्यक्रम रद्द किया गया। आपको बता दें, इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी कार्यक्रम रद्द हुआ। तो भीड़ न जुट पाने की वजह से कार्यक्रम रद्द हुआ। मुंगेली में कांग्रेस की बड़ी फजीहत सामने आई है। मुंगेली से इस वक्त की अहम खबर। आज होने वाले संकल्प शिविर में सभी कुर्सियां खाली रह गईं। खुलकर दिखी आपसी गुटबाजी। मुंगेली से इस वक्त की अहम खबर। संगठन द्वारा संकल्प शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। अगली खबर कांकेर से है। किसानों ने निकाली है विशाल रैली। आपको बता दें, वासनवाही साई मुंडा के ग्रामीणों ने यह रैली निकाली है। सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं। किसानों ने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग के तहत प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया है। बिजली कटौती बंद करने, कर्ज माफी की मांग, गडिया नाला में बांध का निर्माण कराने की मांग। रैली में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए किसान। तो ये तमाम मांगों को लेकर किसान कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो गडिया नाला में बांध निर्माण की भी मांग की गई है। तो कई मांगों को लेकर किसान पहुंचे हैं। 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की बात कही गई है। तो किसानों ने विशाल रैली का आयोजन किया है। कांकेर से ये महत्वपूर्ण खबर। वासनवाही साई मुंडा के ग्रामीणों ने, किसानों ने रैली निकाली है और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं ये तमाम ग्रामीण।
अगली खबर मुंगेली से। कांग्रेस के संकल्प शिविर में लेन देन का आरोप लगा है। आपको बता दें, विधानसभा दावेदारों से मांगे गए 50-50 हजार रुपए राशि नहीं देने पर कार्यक्रम में किया गया अपमान। जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा पर आरोप लगे हैं। कार्यक्रम से बाहर जाने की नसीहत दी गई है। मुंगेली से दावेदार रत्नावली कौशल ने लगाए हैं आरोप। दावेदार सरिता भारद्वाज ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लेन देन का ऑडियो भी उपलब्ध कराया गया है। तो जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा पर ये आरोप लगे हैं। कार्यक्रम से बाहर जाने की नसीहत दी गई है। मुंगेली से दावेदार रत्नावली कौशल ने ये आरोप लगाए हैं। मैं डॉक्टर सरिता भारद्वाज मुंगेली विधानसभा की विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर आप लोग के समक्ष यहाँ पर अपनी बातें रख रही हूँ। आज माननीय वर्मा जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। माननीय शासन की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें जो आदरणीय सीमा वर्मा जी हैं, जो हमारे संगठन की प्रभारी हैं, उनके द्वारा हमारी घोर उपेक्षा की गई। हम इनकी खुली निंदा करते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हमसे कल हमारे पास फ़ोन आया था। माननीय स्वतंत्र मिश्रा जी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमें कहा गया कि आपको चंदा के रूप में 50,000 रुपये संगठन के लिए आपको देना है। तो हमने कहा क्यों चाहिए संगठन के लिए, शासन का कार्यक्रम है, संगठन करेगी उसको मैनेज, शासन के तरफ से होना चाहिए। आप सभी का, मैं सभी न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की सदस्य हूँ, छत्तीसगढ़ शासन में हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय दीपक वैद्य जी का, हमारे हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं, और हमारे जितने भी प्रशासन शासन संगठन के हैं, सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। आज हमारे संकल्प शिविर में ये बहुत अपमान किया गया है, ख़ास तौर पे मेरी, क्योंकि मुझे आदरणीय हमारी प्रभारी जी, संगठन प्रभारी जी सीमा वर्मा जी हैं, उन्होंने हम सभी प्रत्याशियों से 50-50 हजार रुपये की मांग की थी। अगली खबर रायपुर से। दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, तो ऐसी बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है नौकरी से वंचित रखने का ऐलान। महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर सीएम का ये अहम फैसला सामने आया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है ये आदेश। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरी से वंचित रखने का यह फैसला किया है। तो महिलाओं के अपराध को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपियों को नौकरी न देने का ये फैसला लिया गया है। सामान्य प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। तो रायपुर से अहम खबर। दुष्कर्म और छेड़खानी के आरोपियों को नौकरी नहीं देने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी नौकरी से वंचित रखने का फैसला किया है। महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर सीएम का यह फैसला सामने आया है। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है यह आदेश कि छेड़खानी और दुष्कर्म के आरोपियों को नौकरी नहीं देने का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे तमाम ऐसे लोगों का नुकसान भी हो सकता है जो गलत लोग फंसाए जाते हैं, बदले की नीयत से गलत ऐसे तमाम आरोप लग जाते हैं। ऐसे युवाओं को इस आदेश से निश्चित रूप से नुकसान भी होगा। अगली खबर कांकेर से है। 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या की गई है। प्री मैट्रिक सरकारी बालक छात्रावास में लगाई गई है फांसी। छात्र ने बाथरूम में टाई से लगाई है फांसी। अज्ञात कारणों के चलते ये आत्महत्या की है। कांकेर से अहम खबर। प्री मैट्रिक सरकारी बालक के छात्रावास में छात्र ने फांसी लगाई है। छात्र ने बाथरूम में टाई के माध्यम से फांसी लगाई है।
कांकेर से अहम खबर, 9वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ये सनसनीखेज घटना, अज्ञात कारणों के चलते बालक ने आत्महत्या की है। प्री मैट्रिक सरकारी बालक छात्रावास में बालक ने फांसी लगाई है। छात्र ने बाथरूम में ट्राई का इस्तेमाल कर आत्महत्या की है। 9वीं के छात्र ने यह घटना की है, आत्महत्या की है। अपनी शर्ट की टाई का इस्तेमाल किया है आत्महत्या के लिए। टाई का फंदा बनाकर आत्महत्या की है। प्री मैट्रिक सरकारी बालक छात्रावास की यह घटना, जहां 9वीं के छात्र ने फांसी लगाई है। तो देश की बात की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर कोरबा से है। ग्रामीण व किसानों ने किया है चक्का जाम। आपको बता दें, पाली मुनागा डीह नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया गया है। किसान की भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से ये चक्का जाम हुआ है। अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट, यात्री प्रतीक्षालय की मांग भी की गई है इन लोगों के द्वारा, जिसके लिए चक्का जाम किया गया है। तो ये चक्का जाम लोगों के द्वारा किया गया है। किसानों ने ये चक्का जाम किया है। पाली मुनागा डीह नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया है। किसानों की भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर यह चक्का जाम हुआ। आपको बता दें, इसके साथ ही अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट, यात्री प्रतीक्षालय की मांग भी इसमें शामिल है। इसके लिए चक्का जाम किया गया है। किसानों की भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से ये चक्का जाम हुआ है। इसके अलावा कई अन्य मांगों जैसे अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट, यात्री प्रतीक्षालय की मांग सहित कई मांगों को लेकर ये चक्का जाम किया गया है। कोरबा से अहम खबर, ग्रामीण व किसानों ने ये चक्का जाम किया है। पाली मुनागा डीह नेशनल हाईवे पर किसानों के द्वारा ये चक्का जाम किया गया है। कई मांगों को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया है। किसानों की भूमि का मुआवजा नहीं मिलने सहित कई अन्य मांगे जैसे अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट, यात्री प्रतीक्षालय की मांग सहित कई मुद्दों को लेकर किसानों और ग्रामीणों का ये चक्का जाम सामने आया है। देश की बात में अगली खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा वनमंडल में केंदई रेंज अंतर्गत चोटिया के डंप एरिया में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। वहीं एक ही परिवार के 4 ग्रामीणों को अपना शिकार भी बनाया है, जहां 2 महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लोगों को हाथियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बात अगली खबर की। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से शहीद भगत सिंह चौक पर हड़ताल किया जा रहा है। आप नेता व कार्यकर्ता जन आक्रोश पैदल मार्च निकालकर 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, आज से आप पार्टी के नेता व कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए प्रशासन की ओर से आए एसडीएम अभिलाषा पैकरा व एसडीओ पी राकेश कुर्रे पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। आपको बता दें, आप कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर उनको चलता कर दिया। ये कह दिया कि जब तक कलेक्टर साहब आकर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये बताना चाहूँगा कि हमने 30/8/2023 को 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उसमें हमने 5 मांग रखा। पहली मांग हमारी ये थी कि जिस तरह से यहाँ पर CHMO जो सुरेश तिवारी जी हैं, उनके खिलाफ तत्काल बर्खास्तगी का कार्रवाई किया जाए और उनके क्लिनिक का व उनके संपत्ति की जांच करें। दूसरा मांग था हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए, जिसमें हमने मांग किया था कि जिला अस्पताल में जो हमारा ये अस्पताल है CHC का, उसमें महिला डॉक्टर तत्काल जो है महिला विशेषज्ञ पदस्थ किया जाए और महिला डॉक्टर को, क्योंकि महिलाओं को यहाँ तमाम तरह के बहुत सारे कष्ट होते हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। बेमेतरा मुख्यालय विश्राम गृह में नीता लोधी उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य अंत्य व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम ने प्रेस वार्ता की है और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद कर दी गई है। कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें, कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सेवा रेलवे को समाप्त करने की साजिश रच रही है। सालों से भारतीय रेलवे आम जनता का भरोसेमंद और सस्ता और सुलभ यात्रा का जरिया रही है। मोदी राज में रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म कर निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कि मोदी सरकार निरंतर रेल सुविधाओं में कटौती कर रही है, चाहे वो दर बढ़ाने की बात हो, चाहे प्लेटफॉर्म टिकट की दर बढ़ाने की बात हो, चाहे वृद्ध लोगों को रियायत देने की बात हो। अब तो ऐसा हो गया है कि ये ट्रेनें ही रद्द कर दे रही है। कोरोना काल में बंद होती गई और अब देखा जाएगा, आप वर्तमान के आंकड़े देखोगे 2022 में तो 2774 ट्रेन इन लोगों ने बंद की और निरंतर यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों के साथ इनके जनहित के मामलों में और ऐसे कुठाराघात किया जा रहा है, इनकी सुविधाओं को बंद किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत एक वृहद रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। 13 तारीख को हमारे छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालयों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अगले 2 दिन पॉम्पलेट का वितरण किया जाएगा और 13 तारीख को जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से स्वागत है। देश की बात में आगे बढ़ेंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने नशा मुक्ति छत्तीसगढ़ अभियान तथा कांग्रेस सरकार के शराबबंदी के वादा खिलाफी के विरोध में सेक्टर 1 आबकारी विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में तालाबंदी का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और शराब दुकानें बंद करने की मांग की। पुलिस के द्वारा आबकारी विभाग के सामने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन महिलाओं ने बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया। रोज रोज जो जहरीली शराब पी के, नकली शराब पी के जो भाइयों की जो मौत हो रही है, उसी के विरोध में आज ये तालाबंदी का कार्यक्रम था आबकारी कंट्रोल रूम में। अपराध गढ़ नहीं बना था, नियम कानून के साथ शराब दी जा रही थी और उसमें कानून का पूरा कब्जा था। लेकिन अभी कानूनन कुछ भी नहीं है। धड़ल्ले से खुलेआम उनके कोचिए शराब बेच रहे हैं। नकली शराब पी के छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, हमारे भाइयों की मौत हो रही है। और ये जो इसी नशे का जो कारोबार है, जिस तरीके से इनके छत्र छाया में फल फूल रहा है, उसमें जो अपराधगढ़ बनते जा रहा है छत्तीसगढ़, उसके विरोध में आज ये शराबबंदी का जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और ये सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। एक तो अवैध रूप से सरकार बेच रही है शराब को और शराब से लोग मर रहे हैं। इसके साथ साथ शराब में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग ने ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करने का आह्वान किया है और जो लोग मरे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और सरकार से मांग की है कि जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो लोग इसके दोषी हैं उन सबके लिए को सजा दी जाए। रुक करेंगे अगली खबर की। सचिव के खिलाफ शिकायत हुई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अमित कुमार दिवांगन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अकोली, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत आनंद गांव, जनपद पंचायत वरेला को ग्राम पंचायत आनंद गांव के स्थानापन्न सरपंच के बिना जानकारी के राशि का अवैध आहरण भुगतान कर वित्तीय अनियमितता किए जाने एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण अमित कुमार दिवांगन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अकोली वेरला को निलंबित किया गया। बात अगली खबर की। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। घोषणा पत्र की तैयारी के पहले जनता से सीधे बातचीत कर समस्या सुनी जा रही है, जिसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। बस्तर जिला से जिला अध्यक्ष नवनीत का कहना है कि अगर राज्य में हमारी पार्टी बनती है तो बुनियादी सेवाओं पर ध्यान देगी और अत्यंत जरूरी चीज़ों जैसे सड़क, पानी, बिजली इस पर पहले फैसला लेगी। साथ ही नवनीत ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य करेगी।
तरीके से व्यापारियों की सोच के अनुसार बनाया जाए, तो न केवल हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे व्यापारी भी बढ़ेंगे और हमारे शहर का मान भी बढ़ेगा। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है 10 कदम गरीबी खत्म। उस कदम के अंदर में हमने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है कि 8 वर्ष से अधिक जितने भी लोगों ने सेवा देकर रखा है उन सब को सरकार बनते ही या किसी सरकार का हिस्सा बनते ही, याद रखिएगा, सरकार बनते ही या सरकार का हिस्सा बनते हुए यही तत्काल मुख्यमंत्री का शपथ, चाहे हमारी सरकार का व्यक्ति ले या किसी सरकार को हम समर्थन देकर ले, पहला ही शर्त हमारा यह रहेगा कि आप मुख्यमंत्री का शपथ लेते ही घर जाने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाएं और अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का आदेश पारित करें। रुक करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 में पाली के मुनागाडीह के नाराज ग्रामीणों ने आज सुबह 10 बजे से चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने एनएच निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे, अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। चक्का जाम से बिलासपुर से अंबिकापुर मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। सबसे ज्यादा बस यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम व एनएच निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डिकॉन के अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद 3 घंटे के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। रुक करेंगे अगली खबर का। रोजगार और पुनर्वास से जुड़ी मांगों को छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में रेल सड़क मार्ग से होने वाली कोयला ढुलाई को रोककर आर्थिक नाकाबंदी करने बड़ी संख्या में भू विस्थापित कुसमुंडा SCCL महाप्रबंधक कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए थाना चौक पहुंचे, जहां थाना चौक पर कुसमुंडा खदान से निकलने वाले भारी वाहनों को रोकते हुए सड़क पर बैठ गए। वर्षों पुराने भूमि अधिग्रहण के बदले लंबित रोजगार प्रकरणों का निपटारा करने, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन के वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में काम देने, महिलाओं को रोजगार तथा पुनर्वास में बसे भू विस्थापनों पर काबिज भूमि का पट्टा देने आदि मांगों को लेकर अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे। अगली खबर फरीदाबाद से। ओम प्रकाश धनखड़ ने साधा है हुड्डा पे निशाना। दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पिता पुत्र की जोड़ी जो कर रही है वो सबको मालूम है। अशोक तंवर को तो पिता पुत्र की जोड़ी जो कर रही है वो सबको मालूम है। अशोक तंवर को लटिया दिया है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले, माफ कीजिएगा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पिता पुत्र की जोड़ी जो कर रही है वो सबको मालूम है। ओम प्रकाश धनखड़ ने साधा है हुड्डा पर निशाना। दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पिता पुत्र की जोड़ी जो कर रही है वो सबको मालूम है। इसको लेकर लोगों के बीच में जाना है। हमारे 10 की 10 लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारक का अभियान चला हुआ है। अभी मैं फरीदाबाद में हूं और हमारी 8 लोकसभा के ऐसे प्रशिक्षण शिविर पूरे हो गए हैं। 2 के आज शुरू हो रहे हैं, करनाल और सोनीपत, उनमें अभी मैं पहुंच रहा हूं। हजारों की संख्या में हमारा अल्पकालीन विस्तारक निकलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक मैं कहूँगा कि मिशन 2024 की लॉन्चिंग है। जैसे मोदी जी ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए G20 की डिक्लेरेशन कराई है, ऐसे अपनी सॉफ्ट पावर के आधार पर ये वहाँ
जो है कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी 2029 की नर्सरी भी है, क्योंकि भविष्य की लीडरशिप भी समय दान करने वालों से निकलती है। तो एक बड़ी संख्या में जो हजारों लोग निकलने वाले हैं, उसमें से एक भविष्य का नेतृत्व भी निकलेगा और मिशन 2024 की लॉन्चिंग भी। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के बैनर तले बड़ी संख्या में किसानों ने सोमवार को कलेक्टर, आपको बता दें, ट्रैक्टर, कारों और बाइकों पर अपनी मांगों को गांव कैल से लेकर लघु सचिवालय तक सड़कों पर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान संजू गुंडियाना और मनदीप रोड छप्पर ने संयुक्त रूप से कहा कि किसानों के द्वारा आज यह प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है और हमारी 15 मुख्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है, उसकी खरीद 15 सितंबर से शुरू हो जाए, गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए और सरकार इसकी घोषणा शुगर मिल शुरू होने से पहले शुरू करे। हरियाणा सरकार के कुछ डिपो होल्डरों ने मांगे रखी हैं, जिसके जैसे कि 60 साल में रिटायर करना, जबकि डिपो होल्डर एक दुकानदार है कि कोई सर्विसमैन है। अगर यदि सरकार रिटायर भी करना चाहती है तो कम से कम उन्हें कोई पेंशन ही गुजारे लिए भत्ता वगैरह जरूर दे, जिससे कि उनका गुजारा हो सके। जबकि एक दुकानदार है डिपो होल्डर ने कि कोई लाइसेंसी है, लाइसेंसी में पेट्रोल पंप भी है, गैस एजेंसी भी है, आड़ती भी है, फार्मासिस्ट भी है, केमिस्ट भी बैठे हुए इसमें, जो ये इसका मेडिसिन की दवाइयों का सारे अन्य लाइसेंस बहुत हैं, जिसके ऊपर सरकार को या तो सब पे लागू करे, केवल डिपो होल्डरों पे या हथियार को चला रही है सरकार। सबसे बड़ी मांग हमारी जो 15 सितंबर से जीरी की खरीद स्टार्ट की जाए, क्योंकि 60% जो किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है वो 15 सितंबर से स्टार्ट करें। दूसरी हमारी मांग है जो 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाए और भाव मिल चलने से पहले दिया जाए, क्योंकि सरकार मिल चला जाती है उसके बाद कहते हैं हम गन्ने का रेट बढ़ाएंगे पर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती। हम सरकार से अपील करते हैं कि 450 रुपये प्रति क्विंटल भाव दे, घोषित करें मिल चलाने से पहले। बात अगली खबर के एंकर, आपको बता दें, प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए जगाधारी नालागढ़ माजरा में प्राइमरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने रिबन काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है और सभी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। जल्द ही इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में प्रदेश के स्कूल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस मौके पर नगर निगम के मेयर मदन चौहान, सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष विपुल गर्ग और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्कूल की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी और काफ़ी टाइम से मेरे पास वहाँ के कुछ लोग आए थे। हालांकि स्कूल तो था लेकिन वो थोड़ा क्रॉस करके जाना पड़ता था, बच्चों को थोड़ा दूर भी था। तो वहाँ लगभग 83 लाख रुपए खर्च करके हमने जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे बनवाया और उसमें सारी सुविधाएँ हैं, उसमें फ्लैक्स भी है, सब कुछ है। बहुत अच्छी बिल्डिंग वहाँ बन के तैयार है। देखिए उसमें हमने सारे के सारे जो स्कूलों में हमने कुछ नियम बनाए दिए। 6 चीज़ें मैंने हर स्कूल के लिए कंपलसरी कर दी। जैसे उसका रास्ता है, 4 दीवारी है, उसकी पीने का पानी है, शौचालय है, ड्यूल डेस्क है, उसका ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने हर उसमें जरूर कर दी। 27 ब्लॉक में मैंने काम कंप्लीट कर लिया और अभी हमारा प्रयास है कि इस साल में हम सारा काम करा। रुक करेंगे अगली खबर का। आपदा के समय हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर अंबाला में आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप द्वारा सरकार के नाम पर उपायुक्त अंबाला को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, जल्द मुआवजा देने की मांग, किसानों का कहना है कि जल्द मांगे पूरी ना हुई तो बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। नवंबर में एक बड़ी रैली का भी ऐलान किया है। बीते दिनों आई बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान अंबाला के ग्रामीणों और किसानों को पहुंचा है। किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिसके लिए किसान एक उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जैसे पत्रकार भाई और बहनों का धन्यवाद। जो हमने दिल्ली आंदोलन जीता है उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का जो ज्ञापन है वो हमारे किसानों की जो फसलें खराब हो गई हैं, जो हमारे मजदूर गरीब भाई हैं उनके घर गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं, अनाज खराब हो गया है, उनके मुआवजे के लिए ज्ञापन नहीं चेतावनी है। ये तो सिर्फ आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं।
अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाथ सिंह चुरुंद जी कोई बड़ी कॉल देते हैं, वो भी हम अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे और जितवा के ले जाएंगे। जो ज्ञापन देने का सिलसिला है ये पूरे हरियाणा में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पंजाब में जहाँ भी हमारे जितने यूनियन हैं वो भी, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी भारतीय किसान यूनियन का संगठन है, तो वहाँ हर जिले में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इसमें मांग है जैसे किसानों की फसलें खराब हुई, ज़मीनें खराब हुई, उनको लेकर उनका मुआवजा दिया जाए, और जैसे नदियाँ हैं ये गग्गर है, डांगरी है, मारकंडा, और इनकी ज़मीन रिकवायर करके इनको बांधे जाएं और इनसे माइनिंग की जाए। जब ये पानी बाहर आना शुरू होगा, ये पानी तो नहीं, नुकसान इतना किया इसने अपने शहर में भी किया और गाँव में भी किया। रुक करेंगे अगली खबर का। महेंद्रगढ़ सीआईए पुलिस की टीम ने सिगड़ी बस अड्डे पर गुप्त सूचना मिलने पर एक युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है और मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया है। सीआईए पुलिस एएसआई दलेल सिंह ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली कि पंकज कुमार वासी बाघोद के पास एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की है, उपयुक्त बाइक थाना तोशाम जिला भिवानी से चोरी की हुई थी, जो कि बरामद की गई। सीआईए पुलिस ने एक गुप्त सूचना मिलने पर एक युवक को बाइक के साथ पकड़ा है। अब तक क्या मामला था? कल हमारी टीम माजरा चुंगी पर तैनात थी, जो मुखबर खास ने मुलाकी होकर हमारी टीम को सूचना दी कि पंकज नाम का एक लड़का है जो बागवत का रहने वाला है, वो चोरी की बाइक लिए हुए है और आज सिगड़ी बस अड्डा पर मौजूद है। जो हमारी टीम ने सिगड़ी बस अड्डा पर जाकर उस लड़के को चोरी की बाइक सहित काबू किया और मोटरसाइकिल को चेक किया तो मोटरसाइकिल तोशाम थाना के अंदर, तोशाम थाना के एरिया से चोरी शुदा मिली है। एक बार हिसार से उकलाना मंडी में हो रही अपराधी घटनाओं से रोष व्याप्त है। आपको बता दें, व्यापार मंडल ने अपराधों पर जताया है रोष। उकलाना मंडी के अग्रसेन पार्क में बैठक आयोजित की गई है। डीएसपी से अपराधियों को पकड़ने को कहा गया है। के व्यापारियों की आज यहाँ मीटिंग थी। सबसे मोटी बात यह है, परसों रात को अपराधी द्वारा 20 लाख की व्यापारी से फरोख्ती मांगने और फायरिंग करने से बड़ा भारी रोष और भय का माहौल व्यापारियों के अंदर था। साथ ही खुलेआम यहाँ नशे का व्यापार हो रहा है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करें। मगर बड़े अफसोस से कहने पड़ा 2 महीने हो गए, 2 महीने से लगातार लूटपाट की, फरोख्ती की, चोरियों की वारदात हो रही है। एक भी चोरी का माल आज तक पुलिस प्रशासन बरामद नहीं कर पाई है। उकलाना में पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। पहले एक दुकानदार के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के 3 लोग आए दोपहर के समय और उसके गले में जितने पैसे मिले निकाल के ले गए ज़बरदस्ती। उसके बाद एक कार उठी, गली में से कार उठा के ले गए। और परसों ही एक दुकान कपड़े की दुकान है बुटानी जी की, उस पर 3 लोग आए और फायरिंग की दुकान पे और 20 लाख रुपए फिरौती मांगी। और परसों ही एक सोनी जी है, उन्होंने अपनी उसकी कार खरीदने के बहाने से आए और उसको टेस्ट ड्राइव में बहाने से उसको कार से नीचे फेंक के और कार ले गए। रुक करेंगे अगली खबर का। मोहब्बत की दुकान में मिल रहा है नफरत और लात घूंसे का प्रसाद, यह कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। धनखड़ फरीदाबाद में चल रहे 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक वर्ग के प्रशिक्षण शिविर का समापन के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। धनखड़ ने इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने हरियाणा कांग्रेस में जो किया है वह सबको मालूम है कि किस तरह उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को लतिया दिया है, शैलजा को संगठन नहीं बनने दिया है, रणदीप सुरजेवाला को बाहर जाकर राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा है, शैलजा की जगह पर अपने पुत्र को राज्यसभा ले आए। ये सारी चीज़ें वापस लौट कर आती हैं। हमारे 10 की 10 लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारक का अभियान चला हुआ है।
अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और हमारी 8 लोकसभा के ऐसे प्रशिक्षण शिविर पूरे हो गए हैं। 2 के आज शुरू हो रहे हैं, करनाल और सोनीपत, उनमें अभी मैं पहुँच रहा हूँ। हजारों की संख्या में हमारा अल्पकालीन विस्तारक निकलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक मैं कहूँगा कि मिशन 2024 की लॉन्चिंग है। जैसे मोदी जी ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए G20 की डिक्लेरेशन कराई है, ऐसे अपनी सॉफ्ट पावर के आधार पर ये वहाँ जो है कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी 2029 की नर्सरी भी है, क्योंकि भविष्य की लीडरशिप भी समय दान करने वालों से निकलती है। तो एक बड़ी संख्या में जो हजारों लोग निकलने वाले हैं, उसमें से एक भविष्य का नेतृत्व भी निकलेगा और मिशन 2024 की लॉन्चिंग भी। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अंबाला पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा जजपा गठबंधन ने जनता के साथ किए गए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के संगठन की जल्द ही घोषणाएं कर दी जाएंगी और कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला शहर अमीसा चावला व पूर्व विधायक जसबीर मलोर के निवास पर जाकर सभा को संबोधित कर रहे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ लोगों दी मुश्किलां भी सामने आउंदियां ने और उन्होंने हल करने दे विच बहुत मददगार साबित होंदे ने। अब बात अगली खबर की। देश की बात में ये खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से। मुरैना जिले में लगातार हो रही बारिश, आपको बता दें बरसात से विद्यालय हुआ है जलमग्न। पानी के निकास के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें पानी में होकर निकलने के लिए छात्र मजबूर हो रहे हैं। शिक्षा विभाग की सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें ये सामने आई हैं। तो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं जा रहा इस ओर कोई ध्यान। भोजन पानी में बैठकर बनाना पड़ रहा है और मासूम इसी पानी में बैठकर भोजन करते हैं। तो मिड डे मील योजना के तहत जो भोजन बच्चे करते हैं वो भी इसी पानी में ही सारी व्यवस्था चल रही है। स्कूलों की मरम्मत के लिए आए 39 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है। जौरा तहसील के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना में लगातार हो रही बरसात से विद्यालय जलमग्न हुआ है। विद्यालय परिसर में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी के निकास के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें पानी में होकर निकलने के लिए छात्र मजबूर हैं। पूरे विद्यालय परिसर में पानी भरा हुआ है। शिक्षा विभाग की सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही हैं तस्वीरें। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। माध्याह्न भोजन पानी में बैठकर करना पड़ रहा है मासूम बच्चों को। अब बात अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची है। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपको बता दें अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं को सनातन धर्म विरोधी कहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश की छवि खराब करने का आरोप भी जड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना समर्थन जाहिर किया है। धर्म को धज्जियां उड़ाने का काम और धर्म को जड़ से खत्म करने का काम डेंगू मलेरिया और एड्स के साथ तुलना करके ये कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और श्रीमान राहुल गांधी विदेशी धरती पर बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेसी नेता क्यों उड़ा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां कांग्रेस और उनके गठबंधन के नेता क्यों उड़ा रहे हैं। और उनको जवाब देना चाहिए कि अगर मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाते हैं, नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या लंदन हो,
वहां पर पंचतीर्थ का निर्माण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अब सनातन धर्म के मुद्दे पर भी कांग्रेस और यूपीए अलायंस को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में जब सनातन धर्म के मुद्दे को उठाने का काम तमाम पार्टी नेता कर रहे हैं, सोमवार को इंदौर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रेस से चर्चा में कहा कि यूपीए से नाम बदल कर हुए इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार सनातन धर्म को लेकर अपशब्द कहे हैं वह हिंदू धर्म का अपमान है। उन्होंने कहा कि सदियों पहले जो काम गोवा में आए पुर्तगाली, मुगल और अंग्रेज नहीं कर पाए वह INDIA वाले मिलकर करना चाहते हैं। मेगावाट पावर जनरेट होती थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश सेल्फ सस्टेन पावर जनरेशन में है। मध्य प्रदेश की पावर से ही दिल्ली की ट्रेन चलती है, या सोलार की पावर होने दो या द विंड पावर होने दो। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे सौभाग्य योजना के अंतर्गत मोर देन 10 लाख कनेक्शन पूरे घर घर में दे सके हैं। दैट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट। पावर सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश कहलाया जाता है, इसीलिए कि ये तो जो कार्बन इमिशन नेट जीरो की बात आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2050 रुक करेंगे अगली खबर का। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को स्वच्छता में 6वीं बार नंबर 1 का खिताब मिल चुका है। 7वीं बार भी नंबर 1 आने की तैयारी पूरा इंदौर शहर कर चुका है। और इसी बीच भारत पे के पूर्व सह फाउंडर असनीर ग्रोवर ने इंदौर को मिले 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 के अवार्ड पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा है कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा है। आपको बता दें कि ग्रोवर ने कहा कि सड़कों से रैपर उठाना सफाई नहीं होती है। ग्रोवर ने यह बयान इंदौर में जीतो के कार्यक्रम में दिया। यहां आयोजक और ऑडियंस ने ग्रोवर के बिगड़े बोल सुने। जो वीडियो के आधार पर आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं वो वीडियो मैंने भी देखा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो आयोजक इस प्रकार के बड़बोले, फ्रॉड और बिना ज्ञान के बात करने वाले लोगों को बुलाने से बचें। दूसरा, उनका ये वक्तव्य इंदौर की मेहनत का और सबसे ज़्यादा इंदौर की जनता और सफाई मित्रों का अपमान है और इस अपमान के खिलाफ हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे, मानहानि का नोटिस भी देंगे। बहुत ही निंदनीय है और ये इंदौर की जनता का अपमान है, हमारे उन सफाई मित्रों का अपमान है जो दिन रात सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश में लगे रहते हैं। आज हम लगातार 6 बार नंबर 1 आ रहे हैं देश में। ये तभी संभव है कि सबने मिलकर स्वच्छता में नंबर 1 देश को शहर को किया है। और इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया वो देते हैं बहुत निंदनीय है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।